तो यहां से स्टार्ट करते हैं अपना हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एनसीईआरटी की हर एक लाइन को लेके चलेंगे। आप मेरे साथ साथ एनसीईआरटी की बुक को ओपन भी कर सकते हो क्योंकि सारी बातें एनसीईआरटी से ली गई है। डन है क्या? आ जाओ। सो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात कीजिए यार, आपको साफ साफ दिखा, देखो क्या है हेट्रो। आपको याद है ऑटोट्रॉफ्स क्या था? जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकता है। हेट्रो बोलते ना हमने बनाएंगे बिल्कुल नहीं, हम तो प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपका डिपेंड रहेंगे। मतलब इनके पास वो एबिलिटी नहीं होती कि अपना खाना खुद बना सकता है। देखो हेट्रो का मतलब ही होता है अदर्स, हेट्रो का मतलब ही होता है आपका अदर्स, और ट्रॉफिक का मतलब होता है नरिशमेंट, जो अदर्स से आपका नरिशमेंट ले रहे हैं। डन बच्चा? ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ यहां पर एग्जाम्पल की बात आपका कि मान लीजिए मेरे पास ये प्लांट है, ये प्लांट और ये आपका डियर और ये आपका टाइगर। तो बताओ डियर और टाइगर क्या अपना खाना खुद बना सकते हैं? आंसर होगा नहीं सर। तो डियर क्या प्लांट के ऊपर डिपेंड है? यस सर। क्या टाइगर डियर के ऊपर है? यस सर। क्या टाइगर डियर के ऊपर है और डियर प्लांट्स के ऊपर है? बात समझो। तो अगर पूछूं टाइगर और प्लांट का रिश्ता कैसा, क्या बोलोगे? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? सर इनडायरेक्टली है। बात को समझो। तो अगर मैं पूछूं क्या हेट्रोट्रॉफ्स ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड है? यस सर। क्या हेट्रोट्रॉफ्स ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर इनडायरेक्टली भी है? यस सर। पक्की बात है क्या? हाँ जी। तो यहां से हमने क्या सीखा? इनके पास वो एबिलिटी नहीं होती कि ये खाना बना सके। आ जाओ। काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट possess द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। इनके पास वो एबिलिटी नहीं होती। दूसरा, ये क्या होगा सबका? ये ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंड होंगे आपका, यस डायरेक्टली और आपका इनडायरेक्टली। और हाँ, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को अपनाएंगे या फॉलो करेंगे, एंड यस उन्हीं को कहा जाएगा हेट्रोट्रॉफ्स। पक्का ना? तो अब आप मुझे बताओ क्या डियर हेट्रोट्रॉफ का एग्जाम्पल है? आपका आंसर यस होगा। क्या आपका टाइगर भी हेट्रोट्रॉफ है? आपका आंसर यस होगा। तो क्या मैं एक तरह से इनको कंज्यूमर कह सकता हूं? यस सर। आपको याद है ऑटोट्रॉफ्स को मैंने प्रोड्यूसर्स कहा था क्योंकि वो प्रोड्यूस करते हैं और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका डिपेंड रहते हैं। ठीक है। अच्छा अब सोचो, ठीक है ये किसी और के ऊपर डिपेंड होंगे फूड के लिए। बात को समझो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो मैकेनिज्म है, एग्जाम्पल से हम क्या करते हैं? खाने को बॉडी के अंदर लेते हैं और सब कुछ बॉडी के अंदर होता है। जो खाना आपने खाया था ना वो कॉम्प्लेक्स था, बोलो हाँ। उस कॉम्प्लेक्स फूड को अपने बॉडी के अंदर लिया और आपका कॉम्प्लेक्स को सिंपल बॉडी के अंदर हो रहा है। तो एक तरीका तो ये है। पक्की बात है? आ जाओ। दूसरा, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहेंगे और उसको मारेंगे नहीं बच्चा, बस उससे न्यूट्रिएंट को लेते रहते हैं। एग्जाम्पल अगर बात करो सबका, सपोज ऐसे डॉग्स होते हैं, तो डॉग्स के जो हेयर होते हैं ना उसमें टिक्स पाए जाते हैं और वहीं से वो न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। सेम बालों में जुए नहीं होते, जुए वो क्या करते हैं? हमारे न्यूट्रिएंट को लेके ऐसे लेते रहेंगे आपका। तो एक तो ऐसा हो गया। और कुछ ऐसे होते हैं कि ना खाना दिखा, उस खाने को बाहर ही, खाना कॉम्प्लेक्स है, बाहर ही सिंपल करेंगे, उसके बाद एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब ये बाहर तोड़ रहे हैं, बॉडी के बाहर उस कॉम्प्लेक्स को सिंपल कर देंगे ऐसे और फिर एब्जॉर्ब कर लेंगे। हम क्या करते हैं? सीधा ये हॉल पूरा बॉडी के अंदर लिया और सब कुछ बॉडी के अंदर हो रहा है। पढ़ा जाए, देयर इज अ रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज बाय विच द फूड इज टेकन इन एंड यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे आपके स्ट्रेटजीज हैं जिनमें से हम 3 की बात करेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी पर मेंशन है। सबसे पहला मैंने क्या कहा था? कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि जो फूड है, और कैसा फूड बच्चा? आपका डेड एंड डिकेइंग, जो आपका मरा हुआ है और आपका जो सड़ता हुआ है उसके ऊपर काम करेंगे और वहां जो कॉम्प्लेक्स है उसको सिंपल कर देंगे। आ जाओ। सम ऑर्गेनिज्म, बोला जाए बेटा सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द, ये तोड़ेंगे किसको बेटा? फूड को। मटेरियल कहां पर? इनसाइड की आउटसाइड? ये मेन पॉइंट आपका, यस आउटसाइड द बॉडी, एंड देन एब्जॉर्ब करेंगे। मतलब कॉम्प्लेक्स को सिंपल कहां किया? बॉडी के अंदर की बाहर नहीं बोलोगे, बॉडी के बाहर किया। एग्जांपल की बात की आपके, जैसे फंगी हमारे कौन कौन से बोलो? ब्रेड मोल्ड्स, पक्का आपका ईस्ट हो गया और आपका मशरूम्स है। ये सब वो हैं जो कि डेड और डिकेइंग के ऊपर काम करते हैं और कॉम्प्लेक्स को सिंपल करेंगे फिर इसको एब्जॉर्ब करेंगे। और ये ब्रेड मोल्ड बहुत कॉमन, अच्छा आपने देखा होगा जो ब्रेड होते हैं, ब्रेड देखो ये रहा ब्रेड के ऊपर कुछ ग्रीन लाइक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है आपका, ये क्या था? हाँ यस, इसी को राइजोपस कहते हैं पक्का। और राइजोपस को हाँ बीफास, ये ब्रेड मोल्ड है। ब्रेड मोल्ड को हम क्या है, ये तो प्यार से बोलते हैं, और इसका जो असली नाम वो क्या आपका? राइजोपस। प्लीज एनसीईआरटी में हल्का सा ही मेंशन भी कर लेना।
कॉल लोगे ना? यस सर कॉल लेंगे। अब यहां पर आ जाओ। दूसरा बोलो क्या है, दूसरा स्ट्रेटजी कौन सा है? दूसरा ये है कि आपने क्या किया, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि पूरा होल मटेरियल आपका टेक इन होल मटेरियल एंड उसको ब्रेक डाउन कहां होगा? इनसाइड की वजह से आपका आउटसाइड। तो आपका आंसर इस पहले वाले में आउटसाइड था और इस वाले में आपका इनसाइड होगा। जब भी आप इसकी बात करोगे ना, सबसे प्यारा एग्जांपल बोलो कि आपका ह्यूमन बीइंग्स है और हम तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, हम तो मल्टी सेलुलर है और एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि यूनिसेलुलर है और आपने बहुत पढ़ा उसके बारे में, एंड दैट इज आपका अमीबा। पक्का ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे करता है, ये फूड को ले लेगा और सब कुछ बॉडी के अंदर। ये रहा आपका अमीबा और ये आपका ह्यूमन बीइंग्स है। आया तीसरा, मैंने कहा था ये जिसके अंदर रहेंगे ना उसको मारते नहीं है, बस ऐसे में जिस थाली में रहते हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। जो कुछ ऐसा है। सम अदर ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द प्लांट और एनिमल्स, उन्हें बिना मारे, विदाउट किलिंग देम। और जहां वो रहते हैं ना, मान लीजिए सपोज कि आपका जो एग्स है वो वही के बॉडी के अंदर रहता है, तो वही को कहा जाएगा होस्ट। वही को आपका होस्ट कहा जाएगा। कब तक रहेगा? जब तक कि वही मर नहीं जाता। सेम हमारे बॉडी में ना, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके बॉडी के जो इंटेस्टाइन है वहां पर टेप वर्म पाए जाते हैं, वो भी कुछ ऐसा ही काम करते हैं। अभी एग्जांपल देंगे आपका, बोला चाहे बोलो कि आपका एक तो आपका कसकटा, और ये कसकटा प्लीज 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 ध्यान से सुनना क्योंकि ये एक प्लांट पैरासाइट है। ये किसी और ट्री के ऊपर रहेगा और वहां से न्यूट्रिएंट को एक्सट्रैक्ट करता रहता है। दूसरा टिक्स है, और आपका टिक्स जो आपके ये जो डॉग्स से जो बफेलो के हेयर में पाए जाते हैं। आपका लीच जब देखो आ जाओ, ये हाँ, इसे कौन भूल सकता है? पक्का आ जाओ। और आपका लीचेस ये आपके सीम पाए जाते हैं और आपका टेप वर्म्स ये रहा कुछ ऐसा। ये सब क्या बोलो पैरासिटिक के एग्जांपल है। अभी इनको एक एक नाम देने वाले हैं, बस सब सबके एग्जांपल ध्यान देना, पहले वाले का, दूसरे वाले का और तीसरे, सबका एग्जांपल ध्यान दो। चलो क्या है ये तो आपने सीखा। पहला बोलो क्या है, कुछ ऐसे होते हैं जो कि बॉडी के बाहर तोड़ेंगे और आपका एब्जॉर्ब करेंगे। दूसरा, पूरा होल मटेरियल बॉडी के अंदर लेंगे और सब कुछ बॉडी के अंदर होगा। तीसरा ये है किसी के अंदर रहते हैं और वहीं से न्यूट्रिएंट को एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं बिना उन्हें मारे। पक्का उन्हें मारेंगे तो खाना मिल ही नहीं पाएगा। आ जाओ, तो क्या इस रिश्ते को नाम दे, और रिश्ते को नाम देने से पहले जो भी कंटेंट आप यहां से पढ़ रहे हो, इसके नोट्स आपके, ये इसके पीडीएफ कह सकते हो आप, साथ में जितने भी क्वेश्चंस हैं, साथ में कौन कौन सी क्लास कब होनी है, ये सब कुछ आपको मिलेगा अनअकैडमी के टेलीग्राम के चैनल पे। इसीलिए जल्दी जाओ, वीडियो पॉज करो और जाके अभी टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लो। आ जाओ, देखा जाए। अब यहां पर आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह एक छोटा सा क्वेश्चन है, पढ़ा जाए। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? डन है क्या? पढ़ा जाए। पहला हिट, हमें देखो हमेशा ना संतोष सर की एक ही एडवाइस है, मानोगे कि जब भी एमसीक्यूज आएगा ना, आप प्लीज ऑप्शन को एलिमिनेट करना, जो गलत है काटते जाओ। हेटरोट्रॉफ्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, हेटरोट्रॉफ्स अपना खाना नहीं बना सकते। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ट्रू है? पहला आंसर मुझे मिल गया शायद। हेटरोट्रॉफ्स यूटिलाइज करते हैं सोलर एनर्जी को, बेकार बात है क्योंकि ये ऑटोट्रॉफ्स करते हैं बच्चा, गलत है आपका, ये काट दिया जाए, फॉल्स है। हेटरोट्रॉफ्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड, गलत है, वो तो डिपेंड करते हैं। हेटरोट्रॉफ्स कैपेबल हैं आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को, नहीं ये तो ऑटोट्रॉफ्स करते हैं, गलत है। तो मेरे ख्याल से आंसर मिल चुका, ऑप्शन है। हमेशा ना ऑप्शन को एलिमिनेट किया करो, पक्का ना। और यस, ये हालांकि मैंने करवा दिया लेकिन आप ये लिखना ऐसे, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ए था। मुझे कहां पर? कमेंट सेक्शन पे। आ जाओ, चलो क्या है, अब जो हमने तीन बातें पढ़ी थी ना, उसी हम तीन बातों को एक रिश्ते का नाम देने जा रहे हैं और एग्जाम देखो कितना मस्त तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। सबसे पहला क्या था? यहां पर आ जाओ। सबसे पहला क्या था बेटा? याद करो कि मैंने कहा था ये डेड और डिकेइंग के ऊपर काम करते हैं और उस फूड मटेरियल को बॉडी के बाहर तोड़ेंगे, फिर आपका एब्सॉर्ब करेंगे। आ जाओ, इन द कौन सा? और इन द आपका सैप्रोट्रॉफिक मोड, एक नाम देते हैं, बोलो सैप्रोट्रॉफिक। सैप्रो मतलब होता है डेड, डेड एंड डिकेइंग, सैप्रोट्रॉफिक। आ जाओ, इन द सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ मोड आपका ऑर्गेनिज्म किसके ऊपर फीड करेगा? अच्छा, बी फास्ट किसको खाएगा? आपका डेड और डिकेइंग मैटर को, डेड और डिकेइंग मैटर को। एंड यस, उसका ब्रेक डाउन, एंड ब्रेक डाउन द, एंड लगा देना, एंड ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी। उसके बाद वो आपका एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा न्यूट्रिएंट को। एग्जांपल चलो आपका क्या है, आपके जो फंगी थे कौन कौन से? ये ब्रेड मोल्ड हो गया, आपका ईस्ट हो गया, आपका यस मशरूम्स है, ये सब क्या होगा? सैप्रोट्रॉफिक के अंदर आएगा। पक्का अंजलि सबका सैप्रोट्रॉफिक। इसको याद मैंने कैसे कराया? इसको मैंने याद कैसे कराया? बोलो सांप ना जो सांप है, देखो याद करने का तरीका है, सांप रो रहा है, सांप रो रहा है,
ट्रॉफी के लिए, सांप रो रहा है ट्रॉफी के लिए। और ट्रॉफी में क्या मिलेगा बच्चा आपका? यस, मशरूम मिलेगा। हाँ हाँ, ट्रॉफी में क्या आपका? मशरूम है। पक्की बात है? जल्दी बोलो यस नो क्या है? तो सांप रो रहा है ट्रॉफी के लिए, सांप रो ट्रॉफिक, सैप रो ट्रॉफिक। पक्का पक्का पक्का, जल्दी बोलो। ये जो सांप रो ट्रॉफिक के अंदर जो आपके फंगी है और फंगी और बैक्टीरिया आते हैं। कभी कौन ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर हमने तो एक सुना है आपका सैप्रोफिटिक, वो क्या होता है फिर आपका? वो सैप्रोफिटिक, हाँ आपने बिल्कुल सही पढ़ा है आपका बच्चा। ध्यान दो कि जब मैं डेड और डिकेइंग में फंगी की बात करूंगा तो आपका सैप्रोट्रॉफिक आएगा। बच्चा सैप्रोट्रॉफिक है। और लेकिन जब सैप्रोफिटिक है, कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जो डेड और डिकेइंग के ऊपर काम करते हैं, उनको देखो सैप्रोफिटिक है। यहां पर तो क्या रहा कभी फर्स्ट, यहां पर क्या रहा फिटिक, PH, और फिटिक का मतलब ही होता है प्लांट। डन है ना? तो ये प्लांट, ऐसे प्लांट जो कि डेड और डिकेइंग के ऊपर काम करते हैं, उनको एब्जॉर्ब करेंगे तोड़ने के बाद, उन्हें कहा जाएगा। तो प्लीज अभी जो हम बात कर रहे हैं फंगी की, इसलिए आप सैप्रोफिटिक मत बोलोगे, आप ऐसे बोलो कि फन, बोलो फन में। ये फन में ना, फन से क्या फंगी, फन में आपका सांप रो रहा है, तो फन से आपका सैप्रो, सांप रो रहा है, याद रहेगा। फन से फंगी है। क्या सभी को आया? जल्दी बोलो आया बच्चा, यस नो क्या? ठीक है। अब दूसरा क्या था? दूसरा क्या था आपका? होलोजोइक है। होलोजोइक मोड में क्या था? होलोजोइक मोड में जो ऑर्गेनिज्म था वो सीधा जो फूड है, सीधा फूड को बॉडी के अंदर लिया और सब कुछ ब्रेकडाउन आपका बॉडी के अंदर होता है। एग्जाम्पल आपका अमीबा और साथ में आपका एनिमल, जैसे हम है, अमीबा और एनिमल्स इंक्लूडिंग आपका ह्यूमन बीइंग्स है। और तीसरा क्या था अच्छा बच्चा कि इन द, और तीसरे को नाम दिया पैरासिटिक है। सैप्रोट्रॉफिक, आपका होलोजोइक और आपका यस पैरासिटिक है। ये वो मोड है इन द पैरासिटिक मोड, जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिराइव करेगा न्यूट्रिशन फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल्स, जिसके ऊपर ये रहते हैं, उन्हें होस्ट कहा जाएगा बिना उन्हें किल करे। कसकटा एक प्लांट पैरासाइट है। क्या आपको ये फिगर दिख रहा है? यहाँ पर जो येलो रंग की जो वायर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है बेटा, उसी को कसकटा बोलते हैं। ये किसी और के ऊपर रहेगा एंड यस वहीं से न्यूट्रिएंट को लेता रहेगा। वो प्लांट अपना खाना बनाएगा और ये खाना नहीं बनाते। पक्का आ जाओ क्या? उसके बाद आपका यस आपका लीस्ट एग्जाम्पल हो गया। बहुत सारे आपका टिक्स हो गया, टेप फॉर्म है, लेकिन कुछ एक दो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। तो बताओ, चाहे होलोजोइक हो, चाहे आपका सैप्रोट्रॉफिक हो, चाहे आपका पैरासिटिक हो, ये कौन से मोड के अंदर आएगा? एंड द आंसर इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। अब कुछ नाम दिया गया है, इस वाले केस में क्या बोलेंगे? सैप्रोट्रॉफ्स। क्या हम बोलेंगे जो आपका मशरूम सैप्रोट्रॉफ है, सेम इसको बोला था पैरासाइट। ये जितने भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पर हैं बेटा, इन्हें क्या बोलेंगे? आपका पैरासाइट कहा जाएगा। चलेगा? ठीक है। तो ये तो था आपका हेटेरोट्रॉफिक है। अब ध्यान दो, आपके एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वहां पर दो हेटेरोट्रॉफी को बहुत डिटेल पे पढ़ना है, एंड दैट इज न्यूट्रिशन इन अमीबा, ये अमीबा भैया, और एक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स है। और इसी को खत्म करेंगे तो आपका न्यूट्रिशन टॉपिक खत्म हो जाएगा। इससे पहले ना मैं न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ा चुका हूं। देखो सिंपल सी बात है, थोड़ा सा पेशेंस मैंने देखा किसी भी एग्जाम के लिए होना चाहिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर दो ना, थोड़ा सा पेशेंस रखना कि हाँ यार अभी टाइम लगेगा। बच्चे क्या चाहते हैं? जल्दी जल्दी सब हो जाए। नहीं बेटा, स्टार्टिंग के समय आप कौन से मंथ में हो? जून पे। हाँ, जब आपका अगस्त आएगा, सितंबर आएगा, जब आपके मिड टर्म के एग्जाम्स होंगे, तो मैं वन शॉट के लेक्चर्स भी अपलोड करूंगा। बट अभी थोड़ा सा मुझे क्या चाहिए? पेशेंस। दोगे ना? हाँ जी सर देंगे। आ जाओ, चलो के एक क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से क्वेश्चन किया जाए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो फूड मटेरियल है वो ब्रोकन डाउन, जल्दी से बच्चा, आउटसाइड द बॉडी। जैसे आउटसाइड सुना आपने, एक या बोला आपका, ये जिसकी बात कर रहा है वो क्या आपका? सांप रो रहा है ट्रॉफिक के लिए, सैप्रोट्रॉफिक। अक्सर बच्चे इसको सैप्रोफिटिक बोल देते हैं। ध्यान दो, जब मैं फंगी की बात करूंगा बेटा, सैप्रोट्रॉफिक है। फन में फंगी रो रहा है। पक्का ना? जल्दी से आ जाओ ट्रॉफिक के लिए। अब देखो कैसे, मैंने क्या बोला है, जब भी कोई भी एमसीक्यूज आएगा, संतोष ने एक ही बात सिखाई है, वही करेंगे, ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। मुझे पता लग गया सैप्रोट्रॉफिक है। देखो यहाँ चाहो मशरूम, ग्रीन प्लांट्स। अब देखो ग्रीन प्लांट्स कैसे हो सकता है? ग्रीन प्लांट्स तो ऑटोट्रॉफ्स होता है। तो आपने जैसे ही पढ़ा, ऑप्शंस को तुरंत एलिमिनेट कर दिया, आगे को सोचना भी नहीं है। ईस्ट अच्छा लग रहा है, मशरूम बहुत अच्छा लग रहा है, ब्रेड मोल्ड बहुत अच्छा, यस। और ब्रेड मोल्ड को हम राइजोपस कहते हैं, राइजोपस है, ठीक है, प्यार से बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। और आपका जो असली नाम राइजोपस है, ये मुझे ठीक लग रहा है। अच्छा आज पैरामीशियम, अमीबा। देखो जैसे आपने अमीबा सुना, सर अमीबा तो होलोजोइक था, तो इसे भी काट दो। अब बच्चे बोलो क्या? कसकटा, लाइस टेपम, ये तो पैरासिटिक है, इसे भी काट दो। बच्चा कौन सा? ऑप्शन नंबर यस, बी इज द राइट आंसर। जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा, मैं आपसे ये बोलूंगा कि हमेशा ऑप्शंस को एलिमिनेट करके किया करो। दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व एनी एमसीक्यूज। पक्का? नहीं गौरोगे? हाँ जी करेंगे सर, आ जाओ। ठीक है,
हाँ मैंने कहा था अच्छा आपको अब डिटेल में क्या सीखना है आपको, बोलो न्यूट्रिशन इन आपका अमीबा। सर ये बताओ मुझे, ये सब ठीक है, आपने चैप्टर 6 क्यों कर रखा है? यार ये पहले ना चैप्टर 5 ये 6 था तो उसी की आद और रखी, अभी चैप्टर 5 हो चुका है। जो ओल्ड एनसीईआरटी है ना जो मेरे पास है कुछ ऐसी ये पुश्तैनी किताब है। चलो क्या अच्छा अब सब ध्यान रखें, अब बात करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो पहले कुछ हल्का सा जानो अमीबा के बारे में। ये अमीबा है क्या? मतलब अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है ना, सिंगल सेल्ड है, मतलब एक सेल से बना हुआ है और ये पूरा ऑर्गेनिज्म है। जैसे एग्जांपल मैं बोलूँ WBC, बताओ क्या WBC आपका एक सेल है? हाँ जी, लेकिन ये ऑर्गेनिज्म तो नहीं है बेटा, ये तो ब्लड के अंदर पाया जाता है। लेकिन अमीबा एक सेल है जो कि ऑर्गेनिज्म की तरह काम कर रहा है। सोचो कितना अच्छा है। वेल डन अमीबा, वेल डन। आ जाओ, और ये आपका वाटर पे पाए जाते हैं आपका अमीबा, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, और ये यूनिसेलर है, ठीक है। सब ध्यान दो, क्या आपको ये प्यारा सा अमीबा का स्ट्रक्चर दिख रहा है? हाँ जी। सबसे पहली बात तो अमीबा बहुत चंट है। ये पता है जो आपको दिख रहा है ऐसा होता नहीं है, ये बहुत जल्दी अपने शेप को चेंज कर सकता है। ऐसा कैसे सर? जैसे हमारे हाथ है, अब हाथ को क्या आप चेंज कर सकते हो कि हाथ को अंदर ले लिया? नहीं ना। कैसे कर सकते हो बेटा? यहां देखा जाए, ये इसके जो बाहर का जो मेम्ब्रेन है, ये जब का मेम्ब्रेन है, इसको बहुत जल्दी एक्सटेंशन से बढ़ा भी सकता है, एक्सटेंशन करके बढ़ा भी सकता है, बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करके छोटा भी कर सकता है। इसीलिए ना इसके बाहर का जो ये है, इसी को बोलते हैं आपका झूठे पैर। इसके लगता है कि इसके मान लो पैर है, फॉल्स फीट है। मतलब ये फॉल्स क्यों बोला गया बेटा? झूठे हैं, ये एक्चुअल में ऐसे नहीं है, लेकिन लग रहे हैं आपको। और फॉल्स फीट को आप सीडोपोडिया भी कहते हैं। सीडोपोडिया, पी साइलेंट है बेटा, सीडोपोडिया। कॉल हो गया आपका? नो कॉल हो गया, यस सर कॉलिंग है सीडोपोडिया। ये सबका आई थिंक यार थोड़ी सी स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई है, आपका यू नहीं आएगा, सीडो, चलो आपका ओ नहीं आएगा, सीडोपोडिया। सीडो मतलब फॉल्स और पोडिया मतलब फीट, फॉल्स फीट है। और इसी की मदद से ना वो फूड का इनटेक करेगा। इसके हाथ पांव तो है नहीं बच्चा, तो ये क्या करेगा आपका फूड, ये जो है ना इसको एक्सटेंड करेगा, अभी दिखाऊंगा आपका, उसके बाद ये फूड का इनटेक करेगा। तो कोई पूछे किस पार्ट से फूड का इनटेक करेगा? सीडोपोडिया। और आप सबको पता है ये सेल है बेटा, तो इसके पास एक न्यूक्लियस तो बनता है बच्चा, बी फास्ट न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के अंदर सारी इंफॉर्मेशन है कि इस अमीबा को काम कैसे करवाना है। उसके बाद बच्चा बी फास्ट आप ये जो सब है, ये जो आपका फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, इसे क्या बोलते हैं? नहीं बोलोगे, क्लास 9 को याद करो बेटा, साइटोप्लाज्म का नाम दिया जाएगा। क्या इतना सभी को आया? ये तो हमने बात कर ली अमीबा के ऊपर। देखो जो चीज मैं डिटेल में पढ़ रहा हूं, ऐसा क्यों है? क्योंकि जब तुम चैप्टर नंबर पढ़ोगे ना 7, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, वहां भी अमीबा आएगा। इसलिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे, मजा आएगा। डन, चलो खैर। अब देखो इसने क्या देखा, और थियरी, इसने बाहर क्या देख लिया? फूड पार्टिकल है। अब आप सबको पता है कि जो अमीबा है ये कौन से मोड को अपनाने वाला बेटा? आपका होलोजोइक है, होलोजोइक मोड को अपनाएगा। मतलब जो फूड दिख रहा है इसको सीधा बॉडी के अंदर लेगा, कुछ भी तोड़ इसको, मान लो ये फूड है, अब इसको बोले ओए चुपचाप से अंदर आ जा, तो ये बोलेगा मैं नहीं आऊंगा। ओए ऐसे कैसे नहीं आएगा तू, अभी रुक जा मैं तुझे फंसाता हूं। तो ये अपने देखो, आप अगला स्टेप देखो, अपने इसने सीडोपोडिया को एक्सटेंड कर लिया, और ये लो भैया एक पूरा अड्डा बनाते हुए उसने फूड को यहां पर इनटेक कर लिया। क्या सभी को आए बच्चा? ध्यान से देखो उसने क्या किया। जो फर्स्ट आपको स्टेप दिख रहा है, उसने अपने सीडोपोडिया को एक्सटेंड किया और फूड को बॉडी के अंदर लिया। क्या इतना सभी को आया? हाँ जी सर। अब होता क्या है, जैसे बच्चे हमारा एक पूरा प्रोसेस है कि आपका माउथ से इसोफेगस, वैसे ही ना अमीबा है। अब इतना डिवीजन तो इसमें है नहीं, अब यहाँ ऑर्गन तो है नहीं बच्चा। अब इसके पास एक होता है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल अगर आपको याद हो क्लास 9, सर ये क्लास 9 की याद मत दिलाओ आप हमें, क्लास 9 तो ऐसे ऐसे कटी थी हमारी। सच्ची बोला, क्लास 9 कितने बच्चों की ऐसे ऐसे कटी थी कोई बात नहीं बच्चा। अब यहाँ पर फूड वैक्यूल है, और फूड वैक्यूल की बात की जाए तो ऐसे मान लो ये आपका ये कुछ ना ऐसी जगह है जो खाली है, और यहां पर क्या होता है, इस फूड वैक्यूल के पास बहुत सारे, देखो मेन चीज क्या है, मेन ये कि जो आपने खाना बाहर से खाया है, ये कैसा है? कॉम्प्लेक्स की सिंपल? कॉम्प्लेक्स है। और कॉम्प्लेक्स को क्या करना पड़ेगा बच्चा? जब तक कॉम्प्लेक्स को तुम सिंपल नहीं करोगे, क्या अमीबा का जो साइटोप्लाज्म है उसको एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। मेन काम ये होता है, जैसे आपने खाना खाया, हमारी बॉडी के अंदर एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका यही काम है कि उसको ऐसे फॉर्म पे कन्वर्ट करो ताकि हमारा बॉडी के जो सेल है वो उसको एक्सेप्ट कर ले। सबकी अपनी एंट है, तो सेम वही है। तो अब ये जो फूड वैक्यूल है, यहाँ बहुत सारे आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। डाइजेस्टिव बच्चा भी फास्ट लिखो इसको साइड में, डाइजेस्टिव आपका एंजाइम्स है। मतलब क्या इसका? देखो एंजाइम्स मतलब ऐसे मान लो ना बेटा कि जो खाना खाया वो कॉम्प्लेक्स है, तो मेरे पास कुछ तो ऐसा होना चाहिए आपका, तो एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स क्या है सर? ये कुछ ऐसे मान लो कि केमिकल्स हैं जो कि प्रोटीन से बने होते हैं, और ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में काम आते हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं एंजाइम्स, सेम अमीबा के पास भी होंगे बहुत सारे
डाइजेस्टिव एंजाइम जो कि कॉम्प्लेक्स को सिंपल बनाने में कन्वर्ट कर मतलब मदद करेगा। आए बच्चा जल्दी से आ जाओ। हाँ जी सर, अब यहां पर आ जाओ, बी फास्ट, इसको रब कर दो, काम हो गया खत्म इसका। तो कोई पूछे कि आपका यहां पर पहला स्टेप हो चुका है, अब सेकंड स्टेप में आ जाओ। आप सेकंड स्टेप में साफ साफ देख सकते हो कि जो आपका फूड पार्टिकल है वो कहां पहुंच गया, बी फास्ट कहां पहुंच गया, फूड वैक्यूल के पास पहुंच गया। और इस फूड वैक्यूल में ना आपका बच्चा क्या होगा, बी फास्ट, जो खाना खाया था, जो खाना था वो कैसा था, कॉम्प्लेक्स था। इस कॉम्प्लेक्स को सिंपल किया जाएगा, चाहे आपका एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन बीइंग्स हो, चाहे आपका अमीबा हो। एक ऐसा स्टेप जहां पर कॉम्प्लेक्स को सिंपल किया जा रहा है, इसी को डाइजेशन कहते हैं, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे, खाने को पचाना। तो कोई आपसे अगर ये पूछे कि अमीबा का डाइजेशन कहां टेक्स प्लेस कर रहा है, व्हाट विल यू आंसर, एंड द आंसर इज फूड वैक्यूल। पूछा गया है डाइजेशन ऑफ अमीबा टेक्स प्लेस वेयर, एंड यू विल आंसर फूड वैक्यूल। आ जाओ। तो फूड वैक्यूल में क्या होता है, आपके बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो कॉम्प्लेक्स को सिंपल करेंगे। मन में आना चाहिए कि सर सिंपल कर क्यों रहे, फिर से वही बात है, अमीबा जब तक उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, जब तक मतलब अमीबा के जो अंदर साइटोप्लाज्म में है बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज हैं, उनको एनर्जी चाहिए बच्चा, तो उनको खाना चाहिए। तो खाने को तभी लेगा जब वो सिंपल बन के आएगा। सिंपल नहीं बनोगे नहीं करेंगे। आ जाओ पक्का ना। और हाँ, तुम अगर कमेंट और लाइक नहीं करोगे, मैं भी ना फिर फूड वैक्यूल बन जाऊंगा, ध्यान रखना। आ जाओ। अब अच्छा हुआ क्या, ठीक है। तो जो सेकंड था बेटा बी फास्ट, जो सेकंड स्टेप था, सेकंड स्टेप में ये हुआ, आपने खाना लिया, उस खाने को देखो, अब देख सकते हो आपका बेटा यस आपका सिंपल किया जा रहा है। उसको पता भी नहीं था बेचारे को कि उसके साथ क्या क्या होने वाला है। तो सेकंड स्टेप में आप बोल सकते हो आपका डाइजेशन हुआ है। क्या हुआ, आपका डाइजेशन है। हाँ, तो एक काम करो, वैसे मैं नाम रिवील नहीं करने वाला था, तो अगर इसको डाइजेशन का नाम दिया है तो फर्स्ट को भी कुछ नाम दो। फर्स्ट स्टेप को क्या नाम देंगे, इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या होता है, इंजेक्शन मतलब होता है कि आपने फूड मटेरियल को बॉडी के अंदर लेना। और ये जो सारे स्टेप है ना, ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूं बच्चा क्योंकि सारे के सारे स्टेप्स ह्यूमन बीइंग्स में आने वाले हैं। वहां भी क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, वो भी तो होलोजॉइड को अपनाएंगे बच्चा, इसलिए सारे स्टेप को ध्यान दो। पहले खाने को लेना, इंजेक्शन, तो हमारा इंजेक्शन कहां से होता है, माउथ से होता है। दूसरा आ जाओ बेटा जल्दी से कहां गया आपका डाइजेशन, ये रहा आपका। अब तीसरे पे आ जाओ। अब तीसरा स्टेप बेटा ये रहा। तीसरा स्टेप में क्या हुआ, ठीक है, बी फास्ट। अब जो खाना था वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल हो चुका है। अब इस सिंपल खाना क्या होगा, सिंपल खाना आपका यस अमीबा के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे जाएगा। तो आप देख सकते हो सबका जो सीधे, अब देख रहे हो ये जो आपके पास सीधे दिख रहा है, ये जब देखो ये क्या बेटा आपका, ये जो आपको ये पिंक सा दिख रहा है, अब ये एक पार्ट से दूसरी पार्ट मूव कर रहा है। मुझे बताओ डाइजेस्टेड मूव कर रहा है या अनडाइजेस्टेड, तो आपका आंसर होगा सर डाइजेस्टेड, जो कि कॉम्प्लेक्स है। मतलब सिंपल वाले को कह रहा हूं मैं डाइजेस्टेड, और कॉम्प्लेक्स वाले को आपका अनडाइजेस्टेड। तो अनडाइजेस्टेड से डाइजेस्टेड बना कहां पर, सेकंड स्टेप में। अब थर्ड स्टेप में जो डाइजेस्टेड है, अब अमीबा के पास बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज हैं, तो उनको काम करने के लिए क्या चाहिए बच्चा, एनर्जी ना। अब वो मूव कर रहा है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड। हाँ, मैं तो रास्ते से जा रहा था, कुछ ऐसा मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड। और कहा कैसे हो रहा है, साइटोप्लाज्म के थ्रू हो रहा है। एक पार्ट से आपका वो यस दूसरे पार्ट जाएगा। डन डना डन यस। तो इसी को जो थर्ड स्टेप अच्छा, इसी को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, तो आप क्या कहोगे कि डाइजेस्टेड का एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाना। ओके सर, अब आप मुझे बताओ, ऐसे मान लो कि ये रहा, ये खाना रहा, और वेट करें यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे, मुझे खाना नहीं दोगे, मुझे खाना नहीं दोगे, तो यहाँ से गया, एब्जॉर्प्शन हुआ। अब उनके पास चला गया, तो अब उनसे पूछो ओए तो इस खाने का क्या करेगा, तो सिंपल सी बात है, वो उस खाने से आपका एनर्जी बनाएगा। उस खाने से जो एनर्जी बनेगा उसको खर्च करेगा, और खर्च कैसे करेगा, हो सकता है नए सेल बनाए, हो सकता है बच्चा कि आपका वहां पर कुछ अगर कोई पार्ट डैमेज हो गया है उसको रिपेयर कर दे, है ना, बात को समझो बेटा। तो इसका मतलब जो आपका एब्जॉर्ब फूड गया ना, डाइजेस्टेड फूड गया, उसके बाद वहां पर जाकर उसे खर्च किया जाएगा, एनर्जी बनाएंगे और उसको यूटिलाइज कर रहे हो। बेसिकली एनर्जी को आप यूटिलाइज कर रहे हो, एंड दैट इज द फोर्थ स्टेप, एंड दैट इज द फोर्थ स्टेप एंड कॉल्ड एज एसिमिलेशन। बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि सर एसिमिलेशन है क्या, बहुत सिंपल समझाओ। बच्चा खाने का गया, जो डाइजेस्टेड फूड था वो गया, दैट इज एब्जॉर्प्शन। जहां गया उसको खर्च किया, कैसे किया, उससे नए सेल बना लिए, उससे नए टिश्यू बना लिए, उससे जो पार्ट डैमेज था उसको ठीक कर दिया। तो इसी कहते हैं आपका एसिमिलेट करना, एंड द स्टेप इज एसिमिलेशन। अब सोचो लास्ट स्टेप क्या रह गया बेटा, लास्ट स्टेप ये है कि सर जो डाइजेस्टेड था वो तो बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया था, जो अनडाइजेस्टेड है उसको तो बाहर निकालना पड़ेगा। भैया अनडाइजेस्टेड तो वेस्ट होता है, तो क्या उसको बाहर नहीं निकालोगे, निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। एंड द लास्ट स्टेप इज, देखो कुछ यहां से ना
अमीबा सेम वही कर रहा है, बाहर सरफेस में आया बेटा वीफा, सरफेस पे आया और जो भी अनडाइजेस्टेड था, जिसको आप कैसे बोलो अनडाइजेस्टेड, उसे क्या कर दिया बच्चा, बॉडी से बाहर निकाल दिया। एंड दिस इज स्टेप इज कॉल्ड इजेशन। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं पहले स्टेप का ठीक अपोजिट ये है, पहले में क्या था आपका इंजेक्शन और ये क्या हो जाएगा इजेशन। बोलो इंजेक्शन, इन मतलब अंदर, ई मतलब बाहर, अजा एग्जिट, जा जा जा, तो आपका इजेक्शन है। और ये भी सेम अच्छा आपका यहां से टेक्स प्लेस किया। पक्की बात है क्या? अब मुझे बताओ, सबको जोड़ दो, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन बन जाएगा आपका न्यूट्रिशन इन आपका अमीबा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए बच्चा, आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है कि अमीबा पे न्यूट्रिशन कैसे आपका टेक्स प्लेस करता है, या फिर एक मार्क्स के एमसीक्यूज बन सकते हैं कि आपका अमीबा का जो है डाइजेशन कहाँ हो रहा है। ध्यान दो, इंजेक्शन सिर्फ लेना, दूसरा बी फास्ट कॉम्प्लेक्स को सिंपल करना डाइजेशन, तीसरा ये रहा यहां पर क्या हुआ डाइजेस्टेड एक पार्ट से दूसरे पार्ट जा रहा है आपका एब्जॉर्प्शन, चौथा जहां गया खर्च किया एसिमिलेशन, लास्ट आपका इजेशन। सर मजा नहीं आ रहा, एक काम करो ना इसको डिफाइन कर दो। सर मजा नहीं आ रहा, एक काम करो इसको डिफाइन कर दो। लो जी हम आ गए हैं, आ जाओ। देखो इंजेक्शन आपका डाइजेशन, आपका एब्जॉर्प्शन, आपका एसिमिलेशन, आपका इजेशन। पक्की बात है? अच्छा बोलो हाँ, पढ़ा जाए। क्या लिखा है? प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी। मेरे ख्याल से आया, मेरे ख्याल से सब बच्चे को आया। डाइजेशन की बात करें, बोलो क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू सिंपल वंस, सभी को आया। तीसरा मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड टू बॉडी पार्ट, सिंपल से है। चौथा खर्च करेगा, देखो यूटिलाइजेशन मतलब खर्च करना ऑफ फूड फॉर ग्रोथ के लिए बेटा, रिपेयर के लिए खत्म। आ जाओ लास्ट बोलो क्या? अनडाइजेस्ट को बाहर निकालना। लो इससे सिंपल हो सकता बच्चा? क्या इससे सिंपल? हाँ मुझे पता है आप इसके नोट्स की तलाश करोगे, मैंने फिर से बोला है टेलीग्राम का चैनल जाके ज्वाइन कर लेना। पक्का 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 आ जाओ। अब देखो आपके एनसीईआरटी पर ना, जब मैं एनसीईआरटी देख रहा था तो आपके एनसीईआरटी पे जो अमीबा का न्यूट्रिशन कुछ ऐसे दिखाया हुआ है, तो उसको एक बार पढ़ लो। क्योंकि देखो मेन चीज क्या है ना, जो सीबीएसई जो पेपर सेट करती है पूरा एनसीईआरटी करती है। जो ये फिगर हमने किया बेटा, ये मैंने बाहर से सोर्स लिया हुआ है और ये आपको समझने के लिए है। मतलब एग्जाम में आप ऐसे भी कर सकते हो नो डाउट, बट कभी कभी ना फिगर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और एनसीईआरटी बेस्ड जो फिगर्स होते हैं वो डायरेक्टली दिया जाता है। तो ये पढ़ लो है क्या, बस वही स्टेप पे देखो क्या है। ये आपका बोलो क्या, देखो सबसे पहले यहाँ देखो ये न्यूक्लियस हो गया, बोलो हाँ ये फूड पार्टिकल है, और ये आपका सीडोपोडिया डन आपका, ये आपका फूड वैक्यूल्स है, और ये अनडाइजेस्ट को बाहर निकाल दिया। अब कुछ स्टेप्स यहाँ गायब थे, तो ये आपको समझ नहीं आता बच्चा, इसलिए मैंने इसकी मदद ली फिर आपको समझाया। लेकिन ये डायग्राम देखना कि आपको क्या कोई डाउट तो नहीं बच्चा? यस, और सारे स्टेप्स यहाँ लिखे हुए हैं जो कि आपके यहाँ पर है। पक्का? क्या सभी को आया कि सीडोपोडिया का एक्सटेंशन किया, फूड को लिया, इंजेक्शन करते 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 पूरी कहानी बढ़ेगी। क्या सभी को आया? एग्जाम में कैसे करोगे बेटा? एग्जाम में सेम हुई, एग्जाम में अगर आता है ऐसे ही करना है, हर एक बस स्टेप लिख देना कि ये स्टेप थे, पूरे 3 के 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि बच्चे अभी आप मार्क्स के लिए मत पढ़ो। बहुत सारे बच्चे ना अभी मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर हमारे मार्क्स नहीं आ रहे। मैं संतोष सर यही बोलते हैं कि स्टार्टिंग के डेज में ना आप मार्क्स के लिए पढ़ते ही नहीं हो। स्टार्टिंग के डेज में आप फाइट करते हो, आप सिलेबस करते हो, क्योंकि मुझे पता है कि अभी बहुत सारी बुक्स मुझे करवानी है, तो मेरे हाथ में छोड़ दो। ऐसा कहते ना कि देखो ऐसा सिंपल सी बात है, मुझे चाबी दो अपने साइंस की, बाकी सब्जेक्ट क्यों देना, साइंस की चाबी दी और संतोष सर बस आप हमें चलाते जाओ, हम चलते जाएंगे। आपका काम बस ये होना चाहिए जो मैंने पढ़ाया उसे करते जाओ। अगर ये ट्रस्ट आपके और मेरे बीच में है तो बात आगे बढ़ेगी। अगर ये ट्रस्ट नहीं है, किसी भी सिंगल टीचर को अगर आप ट्रस्ट नहीं किया बेटा काम नहीं होता है। करोगे ना सर, औलाद हो गया आज आ जाओ चलो क्या ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और है बच्चा जहां पर आपने क्या देखा, ठीक है कि मैं आपसे पूछूं कि क्या अमीबा में होलोजोइक है? हाँ जी सर। क्या आपका जो ये ह्यूमन बींग्स है होलोजोइक है? यस सर। एक एग्जाम्पल और है पैरामीशियम का। पैरामीशियम अच्छा बोलो क्या है? ये भी ना बी फास्ट, इसकी स्पेलिंग याद कर ले बेटा, ये पैरामीशियम है। ये भी आपका एक यूनिसेलुलर है, मतलब एक सेल ऑर्गेनिज्म की तरह काम करेगा। बहुत सिंपल सी बात है, इतना डिटेल पे नहीं पढ़ना है, बस ध्यान दो। और ना ही आपको फिगर को ध्यान रखना है, आपके एनसीईआरटी पे नहीं है। बस इतना है कि जैसे आपका सीडोपोडिया की मदद से फूड का इंटेक किया गया था, वैसे ही बच्चा जो पैरामीशियम है वो सीडोपोडिया उसके पास होते नहीं है, उसके पास सीलिया होते हैं। सीलिया क्या है? देखो आप इस फिगर को ध्यान से देखो, ये जो बाहर जो धागे, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इसी को सीलिया कहते हैं। सीलिया ऐसे मान लो ये कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, और जैसे ही कोई फूड दिखेगा, जैसे ही बच्चा कोई फूड दिखेगा, उस फूड को सीधा ऐसे कर रहे हैं और इसे आजा
अच्छा, और इसे ट्रैप कर लेंगे और सीधा भेज देंगे कहां पर, एग्जैक्टली आपका फूड वैक्यूल के पास। और बाकी कहानी सेम वही है, फूड वैक्यूल के पास जाएगा, कॉम्प्लेक्स से सिंपल होगा, फिर आपका साइटोप्लाज्म से एब्जॉर्प्शन और फिर आपका एसिमिलेशन, सेम स्टेप। बस ये ध्यान रखना, एक छोटी सी लाइन आपके एनसीईआरटी पर है कि पैरामीशियम पे जो आपका जो सीलिया है वो फूड का टेक इन करेगा, देन आपका उसको ले जाएगा स्पेसिफिक स्पॉट और यहां पर जाके सेम वही कहानी है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनेगा और सिंपल से होने के बाद आपका एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन और आपका इजेशन। पक्की बात है, बस ये ध्यान रखना कि पैरामीशियम में भी आपका हॉलो, और पूछो किसकी मदद से, ये आपके एनसीईआरटी लिखा हो सीलिया, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। पक्की बात है, यस सर, खत्म। अब बचा कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं और देखो यार, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं ना, अगर आप चाहते हो, पता मानोगे नहीं, अनअकैडमी का जो प्लेटफॉर्म है ना, अनअकैडमी बहुत कम लोगों को पता है। जस्ट अ सेकंड, माय डियर बच्चा लोग, जस्ट अ सेकंड का ये मेरे ख्याल से यहाँ पर ये है, ओके हाँ बच्चा, बड़ी बहुत कम बच्चों को पता है कि मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे क्लास कर रहा हूँ लाइव, और ये आपका तरक्की बैच दिख रहा है। मैं आपसे क्या बोलूंगा, सबसे पहले आप किसी बैच को ज्वाइन मत करो, क्योंकि आपको क्या पता कि बैच के अंदर कैसे क्लास होती है। मैं आपको इनवाइट करता हूं और आप मुझे कमेंट करना कि सर कौन कौन मेरे साथ क्लास ले रहा है, वो भी कौन सी। यस, देखो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में 2 क्लास होती है बेटा, एक होती है स्पेशल क्लास, आप इसको फ्री क्लास भी कह सकते हो, बट लेकिन मैं इसे फ्री नहीं, फ्री क्यों बोला जाए बेटा, फ्री क्या होता है आप बताओ। इसमें टीचर की मेहनत लग रही है, इसमें आपकी मेहनत लग रही है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, फ्री कुछ नहीं। बस ध्यान रखो सबका, स्पेशल क्लास क्या होता है, ये सबको एक्सेस है, हर कोई बच्चा आके अनअकैडमी के ऐप को यूज कर सकता है। आप अभी जाओ, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है बेटा, जाके अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसके बाद ना मेरी प्रोफाइल की लिंक होगी और जाके मुझे आप फॉलो करो। फॉलो करोगे ना, हम डेली क्लास कर रहे हैं, जो टाइमिंग होती है वो 9:30 या 9:40 होते हैं डेली बच्चा, 9:30, आप 9:30 मान लो, 9:30 PM मैं डेली ऐप के अंदर लाइव होता हूँ, तो आप आओ क्लास में। पक्की बात है क्या, ठीक है सर। उसके आपको लगता है कि हाँ यार अब मजा आ गया, कि संतोष सर आप बहुत अच्छा करवा रहे हो, और मुझे लगता है ना कि जो मैं ऑफलाइन पे जा रहा हूं उससे अच्छा मैं आपसे ऑनलाइन पढ़ सकता हूं, तो फिर आप मेरे तरक्की बैच को ज्वाइन कर सकते हो। पक्की बात है, ठीक है। और तरक्की बैच की जो लिंक है वो भी आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे, और यहां मैं आपको एक कोड मेंशन करके जाऊंगा, ये कोड प्लीज आप नोट कर लेना। जब भी आप फ्री क्लास लेते हो या जब भी आप सब्सक्रिप्शन लोगे, तो अगर आप ये कोड का यूज करते हो तो आपको कुछ डिस्काउंट तो मिलेगा प्राइस में, और साथ में इस कोड से आप फ्री क्लास को एक्सेस कर सकते हो। ऐसे मान लो कि ये लाइसेंस एक तरह से, और ये बैच 20 से स्टार्ट हुआ था और ये आगे बढ़ता जाएगा, और सारे जो लेक्चर छूट गए हैं आपके, ये कैसे मिलेंगे बेटा, आपको बोलो, वी फास्ट, आपको रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा। डन है क्या बेटा। तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जो पेड कोर्सेज हैं वो 2 होते हैं, एक तो बैच ले सकते हो और एक पूरा सब्सक्रिप्शन। फर्क क्या होगा, बैच में से आपको ये मिलेगा और सब्सक्रिप्शन पे आपको पूरे जितने भी अनअकैडमी में 10th क्लास की क्लास हो रही हैं वो सारी की सारी आपको मिल सकती हैं। यस से नो क्या, ठीक है। तो देखो मैं क्या बोलूंगा कि देखो चीजें सिस्टमैटिक होनी चाहिए, ये आपके ऊपर है, आप कैसे भी करो लेकिन पढ़ना जरूरी है। पक्का ना, यस सर। चलो क्या, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखा जाए बेटा, एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है आपका, द इमेज शोज हाउ अमीबा, ये आपको दिखा अच्छा, ये कुछ आपके नया बिल्कुल भी नहीं है, ये दिखा रहा है कि अमीबा कैसे फूड का इंटेक करता है। तो ये पूछ रहा है कि किस तरीके से, हाउ दिस प्रोसेस इज एडवांटेजेस फॉर अमीबा। एडवांटेजेस क्या होता है बच्चा, भी फास्ट जल्दी से, कि आपका कैसे फायदेमंद है। तो आपका बोलो क्या, कैप्चरिंग ऑफ फूड टेक्स लेस टाइम, कॉम्प्लेक्स फूड कैन बी डाइजेस्टेड इजीली। तो इस तरीके से फायदा क्या होता है बी फास्ट, जल्दी से, कि आपका अमीबा का बॉडी ना इतना सिंपल है। हमारी बॉडी में क्या होता है, हम बहुत कॉम्प्लेक्स है, अगर खाना आ भी गया ना, अब उसको एब्जॉर्ब होने में बहुत टाइम लगता है, बट इनका जो है बहुत छोटा सा बॉडी है, तो इससे क्या होगा, फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन विद इन द बॉडी, बहुत जल्दी डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब मुझे आप बताओ इस स्टेप को क्या बोलते हैं, एंड दैट द आंसर इज एब्जॉर्प्शन। हर एक चीज को ध्यान रखना है। पक्की बात है क्या, हाँ जी सर, आपका एब्जॉर्प्शन आया तो बोलो यस सर। चलो क्या है, नेक्स्ट पे आ जाओ। और बच्चा पार्टी देखो, अभी आप कौन सा लेक्चर देख रहे हो, ये लेक्चर 2 था। अब सोचो आपने डाइजेशन इन अमीबा पढ़ा, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब हम क्या पढ़ने वाले, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग से, जो 1 शॉट पे आएगा, और ये जो लेक्चर है आपका अब अपलोड होगा नेक्स्ट क्लास में। तो इसमें क्या होगा, सेम वही है जो आपने पढ़ा था कि आपका फूड का इंटेक किया जाएगा, कॉम्प्लेक्स का सिंपल, फिर आपका एब्जॉर्प्शन, फिर आपका एसिमिलेशन, फिर आपका इजेशन। बस यहां पर क्या है, आप सबको पता ये ऑर्गन सिस्टम है, तो यहां पर हर एक पार्ट का एक फंक्शन होगा जो कि नेक्स्ट लेक्चर पे होगा, और ये करने के बाद आपका न्यूट्रिशन खत्म। इस चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, आपका ट्रांसपोर्टेशन, और आपका जल्दी से बोलो एक्सक्रीशन। डन बच्चा, आ जाओ, ठीक है आपका, ये हम करेंगे। सो इसीलिए प्लेटफॉर्म के साथ बने रहो। चलो क्या है, अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, क्लास 10 साइंस की बात की जाए ना, तो अगर आप यूट्यूब पे लेक्चर देखते हो तो यहां पर हमारा चैप्टर 1 हो चुका है, चैप्टर 2 हो चुका है, हमारा चैप्टर 5 चल रहा है।
डन। अगर ऐप की बात करोगे अनअकैडमी की ऐप, तो वहां पर तो ये भी होगा बच्चा, ये खत्म होने वाला है और साथ में ये भी स्टार्ट होने वाला है। बात को समझो। तो देखो मेरे साथ साथ चलो, कुछ बस पता है बहुत कम समय पर ना हम जल्दी सब टिक करने वाले, मतलब हमारा सिलेबस बहुत जल्दी हो जाएगा। फिर आपके मन में जो है ना क्वेश्चंस कहां से करें, वो सब कुछ मैं कराऊंगा, बस आपको पढ़ना है। आप यहां पर आ जाओ बच्चा। अब ये आपके क्वेश्चन है जो आप होमवर्क में करोगे, ये आपके होमवर्क है। और मुझे नहीं पता अगर आपने होमवर्क नहीं किया, मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं होऊंगा, बहुत नाराज हो जाऊंगा, ठीक है ना। आ जाओ कि ये आपने पहले पढ़ा था कि आपने आयोडीन सोल्यूशन का यूज किया किसमें, राइस वाटर पे। तो हमने क्या देखा, जो सोल्यूशन है ब्लू ब्लैक हो गया। तो क्या इंडिकेट कर रहा है, आपके सामने ऑप्शन है, जल्दी से ये करना क्या है, चेक करना कौन सा इसका आंसर है। क्या अगर आयोडीन सोल्यूशन की वजह से ब्लू ब्लैक हो गया तो क्या है। दूसरा अच्छा बेटा, कौन से, ये शायद आप नहीं कर पाओगे अभी, क्योंकि आपने वैसे कर पाओगे आराम से, लेकिन ये पढ़ा नहीं है बेटा, ये नेक्स्ट में था। तो एक बार ट्राई करना, वैसे गूगल करना, गूगल करके आंसर लिखना कि ये जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, जहां से हमारा कैनाल क्या है, माउथ से लेके एनस तक की पूरी पाइप होती है, वहां पर कहां पर खाना फाइनली डाइजेस्ट है। हिंट सुन लो क्या है, हिंट है लार्ज का उल्टा। अब हिंट दे दिया मैंने आपको, आ जाओ, ठीक है आ जाओ। और तीसरा, ये तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्लांट क्या लेता है, CO2, और क्या छोड़ता है, O2। तो ये O2 कहां से निकलता है, कहां से लिबरेट है, ऑप्शन आपके सामने है, यस ओके। और ये भी लास्ट क्लास में था कि आपका जो स्टोमेटल पोर है, जहां से आपका एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन कंट्रोल करेगा। ये मुझे सबके आंसर चाहिए, ध्यान देना। ओके, अब इस प्लेटफॉर्म की बात की जाए, वन शॉट के लेक्चर आएंगे बेटा, साथ में आपके यस हर एक चैप्टर के इंटेक्स और एक्सरसाइज क्वेश्चंस। बात की जाए बेटा हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर एक चैप्टर के प्रीवियस ए क्वेश्चंस है। तो ये सब अच्छा मेरा प्लान है, बस आपको मेरे साथ बने रहना है और चीजों को एंजॉय कर चलना है। सो होमवर्क कर देना जल्दी से कमेंट पे जाके, और साथ में हो सके जब वीडियो देखते हो ना, थोड़ी स्पीड को बढ़ा के देखा करो, जल्दी हो जाएगा। और एनसीईआरटी की हर एक लाइन हम कर रहे हैं, और नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन योर बीइंग से। सो अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, और अगर प्लेटफॉर्म पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। एंड अच्छे बच्चों को बोलेंगे आवाज नहीं आ रही, एक बार बोलो, 2 बार बोलो, 1000 बार बोलो। अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे, AVK SJ